हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से बीच में वीडियो नहीं आ पाई। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि हम एसआई का कंप्लीट कोर्स फ्री देने की कोशिश करेंगे, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमने मैथ शुरू किया था, 3 वीडियो हो चुकी है, आज चौथी वीडियो है। तो पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन बताया है। तो जो लोग नए हैं तो वहां जाके पिछली वीडियो जरूर देख लेना, या जिन्होंने कभी बचपन में मैथ नहीं पढ़ा वो भी जाके वहां जरूर देख लेना। ठीक है, तभी आगे का समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब ना। देखो, आज के टॉपिक का नाम है नल और टंकी, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे पाइप एंड सिस्टम। ठीक, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और जो इसके बेसिक है वो मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया, 3 वीडियो है, जाकर देख लेना। आज चौथे नंबर की वीडियो है। देखो, ये है 2 नल ए व बी एक टंकी को 10 व 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। अगर कैलकुलेशन करोगे इसकी डायरेक्ट जैसे करते हैं इसमें हाई स्कूल में या फिर इंटर में, तो ये तो बहुत लंबा ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम बहुत शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें सुन लो पहले, बेसिक में बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई 2-3 तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वैसे यहाँ जो फॉलो करोगे वो आप एक ही तरीका करोगे। जैसे मैं कहूं कि एक ये ए नाम का नल है, ये एक टंकी को भर रहा है कितने, 20 मिनट में। ठीक है, ये कितने में भरेगा, 20 मिनट में। अगर मुझे इस एक ए नल का 1 मिनट का काम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 1/20। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1/20। तो आगे कुछ इस टाइप के आएंगे, बस थोड़ा सा इतना ही ध्यान रख लेना आपको कि इसमें अगर मुझे 1 मिनट का निकालना है तो मैं उसे क्या करूंगा, 1/20 में लिख दूंगा। तो अगला जो है, अगर मान लो कि ये कितना है, यहाँ बी ने निकाला कितने, 15 मिनट में। बी कितनी देर में भरता है, बी 15 मिनट में भरता है। तो बी का 1 मिनट का कितना होगा, 1 मिनट का 1 मिनट में भरेगा 1/15। ठीक है, बस इतना रटो ये फिलहाल। अब चलो मेन क्वेश्चन पे आते हैं पहले। अब देखो, अगर ये जो क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिक से करेंगे। आपको इसमें क्या करना है, 2 लाइनें ऐसे खींचनी, एक इधर एक इधर, क्योंकि 2 है इसमें ये नल, तो 2 तरीके से खींचनी है। पहला है ए, दूसरा है बी। ठीक है, ए कितनी देर में भरता है, 10 मिनट में। ए ने भरा 10 मिनट में। बी कितनी देर में भरता है, बी भरता है 15 मिनट में। ठीक है, बी ने कितना भरा है, 15 मिनट में। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एलसीएम लेना सिखाया था कि कोई भी 2 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम का टॉपिक आएगा, वो हम बाद में करेंगे, जो सिलेबस में दिया गया है। देखो, 10 और 15 का एलसीएम अगर आप लोगों को लेना है तो कैसे करेंगे, सबसे छोटी नंबर से काटोगे। इसे अगर 2 से भी काटोगे तो कितना जाएगा, मान लो 2 से कितना, 5, और ये 15 जो होगा तो नहीं जाएगा। तो यहाँ 3 से नहीं, आप सीधा क्या करोगे, 5 से काट दो। 5 ही कम 5 और 5 दिया 15 हो जाएगा। देखो, और एलसीएम में क्या करते हैं, इनकी गुना होगी, जो एक सिंगल बचे हैं यहाँ गुना होगी, यानी कि 2 पंजे 10 और 10 या कितने होते हैं, 30। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। ये एलसीएम निकालना मैंने पिछली वीडियो में सारा समझाया हुआ है, आप वहां डिटेल से देख लेना। पूरा जो मैथ या जो भी सब्जेक्ट मिलेगा बिल्कुल नंबरिंग से मिलेगा आपको ना, 1 2 3 4 करके, इस तरीके से। और वीडियो शेयर जरूर कर देनी है आपको। अगर वीडियो शेयर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, व्यू कम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वीडियो बंद हो जाएगी। अब देखो क्या करना है आपको, ये दोनों का एलसीएम लिया आपने, कितना लिया, 3। ठीक है, ये लिया एलसीएम आपने, मान लिया 30 लिया। आपने मान लिया कि जो टंकी है वो 30 लीटर की है, तुमने अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया। तो ये टंकी कितनी है, 30 की। अब ये जो 30 है इसे 10 से भाग करो। 30 को अगर 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3। ये जो 30 है इसे 15 से भाग करो। 15 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 आ गया। अब ये देख लो कि ये कितना हो गया, मतलब दोनों को एक साथ कराना है। इसका 1 मिनट का कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया 3, इसकी 1 यूनिट हो गया 2। ठीक है, 1 मिनट में ये करेगा 3 काम, ये करेगा 2 काम। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो पूरा एलसीएम है इन दोनों को पूरा को जोड़ोगे। ये जो है इनका 1 यूनिट, इन्हें जोड़ोगे, यानी कि इसे कुल एलसीएम से भाग करोगे। कितना, 3 + 2, तो कितना आएगा, ये 30 बटे आ जाएगा कितना, 5। अब 30 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 6। तो यही तुम्हारा आंसर है, यानी कि ये जो होगा कितना, ये 6 मिनट में दोनों भर देंगे। अब ये समझाने के लिए इतना टाइम मिला है आपको, जैसे आपको पता लग जाएगा कि ये 2 लाइन खींचनी है और ऊपर एलसीएम लेना है, इससे भाग लेना है, तुम्हारा आंसर तैयार। केवल ये क्वेश्चन समझाना है। अब अगर देखो इसे ऐसे निकालोगे, जैसे ए का जो टोटल कितने देर में काम करता है, ए करता है 15 में।
ए का जो टोटल काम है वो 15 मिनट में करता है। ठीक है, ठीक है, 15 मिनट में भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये? ए 1 मिनट में 1/15। अब ऐसे ही बी का 1 मिनट का कितना है? सॉरी ए का है कितना, ये सॉरी बी का है ऊपर वाला ना, मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ, ये है ना, इसका बी का है। अब जो ए है नीचे, मैं ए नीचे लिख रहा हूँ, ये वाला, ये पूरा ही हटा रहा हूँ इधर से, ठीक है, जिससे आप समझ जाओ। ए का जो टोटल जो है वो भरता कितनी देर में है? 15 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये? 1 मिनट में कितना भरना है इसे? 1/15। ठीक है, ये 1 मिनट का काम है इसका, ए का। ठीक है, अब क्या है बी, नहीं ये फिर गलत हो गया, इधर ये 10 होना है, यहाँ होना है इधर 10, 1/10, क्योंकि आना। अब आया है बी यहां से कितना भर रहा है? 15। तो ये कितना भरेगा? 15 मिनट में भर रहा है बी पूरा। बी कितना भर रहा है? 15 मिनट में। तो बी का 1 मिनट का काम कितना होगा? 1 मिनट का काम कितना आएगा? 1/15। आपको क्या करना है कि इनका 1-1 मिनट का काम जोड़ लेना है और वो किससे भाग कर देना है? इससे। तो 1 मिनट का देखो कितना जोड़ो, 1/10 प्लस 1/15 जोड़ोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम वही 30 आना है, एलसीएम 30 आ गया। अब 10 से इसे भाग करोगे तो कितना, और ऊपर गुना करोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस, और इधर 15 से इसे भाग करोगे तो 2 आएगा, प्लस 2 मतलब कितना आएगा? 5/30। 5/30 का मतलब है कितना? 1/6। आपको क्या कर देना है कि पूरा इनका जो, तो दोनों का जो काम है वो कितना है? 1/6। अगर इसे कुल काम निकालना, आगे कैलकुलेशन नहीं करनी, जो निचला आंसर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा 6, यानी कि 6 आंसर होगा। आपको इतने लंबे तरीके में नहीं जाना, ये जो शॉर्ट में बता रहा यही करना है, क्योंकि 75 जो नंबर का तुम्हारा मैथ है, और मैथ में दो तुम्हें कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, तो ये तरीका अपनाना है, ये वाला। ये तो केवल समझाने के लिए किया था तुम्हें, तो ये तरीका मैं दोबारा से बताता हूं तुम लोगों को ना। अब देखो ऐसे करना है कि आपको शुरुआत में 2 नल लिए यहाँ, जैसे 2 हो या 3 हो, जितने भी 2 नल है तो 2 लाइन बना दो ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाई लाइन, ए इधर लिख दिया और बी इधर लिख दिया। ठीक है, ए का 1 मिनट का काम कितना है? ए कितनी देर में भरता है? 10 में। बी कितनी देर में भरता है? 15 में। आपको क्या करना है? दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया हूं, वहां से ले लेना। दोनों का एलसीएम आएगा 30। ठीक है, ये जो 30 है इस 10 से भाग करो तो इनका 1 यूनिट काम आ जाएगा। 10 से 30 को आया 3, 15 से 30 को आया 2, तो कुल मिला के क्या होगा? ये 30 तो ऊपर लिखो और इन दोनों को जोड़ो, 1 यूनिट जोड़ो इनका दोनों का, यानी कि दोनों अगर मिलेंगे तो कितना? 5 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलके। तो 5 से तुम्हें क्या करना है? इसे 5 कहां से आया? इसे और इसे जोड़ा मैंने, तो टोटल मिला के 6 आया, और यही तुम्हारा आंसर है। कुछ सेकंड में तुम आंसर दे दोगे। ठीक, ये केवल समझाने के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे मान लेके चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं ऐसे ना, तो यही तरीका अपनाओगे तो रहेगा सही। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है बाद में अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक ये क्वेश्चन कम से कम 4 तरीके से हो सकता है। ये तरीका सबसे आसान है, तो इसे करोगे तो अच्छा रहेगा, और जब एक्सपर्ट हो जाओगे फिर किसी भी तरीके से करो। अब चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसे मैं हटा रहा हूं यहां से। मान लो कि यही क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या करता हूं? नंबर बदल देता हूं। यहाँ इसे हटा दिया मैंने और इसे हटा दिया। इसका जो मैंने नंबर रखा है यहाँ, ये कर भरेगा, यहाँ इससे भरा दिया कितने में? 10 में, और इससे इधर में भरा देता हूं, इधर कितने में? ये भर देगा इधर 15, नहीं 10 और 15 तो था ही पहले, और नंबर देते हैं कोई, तो ये भरेगा 20 मिनट में और ये इधर भरेगा 30 मिनट में। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? ये क्वेश्चन दूसरा बन गया अब यहाँ। ठीक है, पहला था, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ। 2 नल ए व बी एक टंकी को 20 व 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर में भरेंगे? ठीक है, कितनी देर में भरेंगे? आपको क्या करना है? 2 लाइन खींचनी है ऐसे ही, क्योंकि 2 नल है। आ गए यहाँ, ए इधर लिखोगे, बी इधर लिखोगे, तो ए की जगह आना है 20, बी की जगह आना है कितना? 30। अब दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेना मैंने बहुत पहले सिखा दिया था, तो वहीं से लेंगे। दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। और हाँ, एक चीज और है कि मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होगा तो हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इसमें, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो उस पर कॉल कर सकते हैं किसी भी मतलब दिन में, कभी भी रात, मतलब रात 9 बजे से और सुबह 8 के बाद रात 9 तक, कभी भी आप इसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं हमारी, तो ऑफलाइन देहरादून करणपुर में चलती है, नेशनल एग्जाम्स के नाम से कोचिंग है, तो एसआई का स्पेशल बैच चला हुआ है वहाँ।
तो वहां आपको फीस पे करनी पड़ेगी, यहाँ फ्री रहेगा। बस वहां भी ये फायदा रहेगा कि जैसे मान लो कि कोई डाउट है आपका, नहीं क्वेश्चन हो रहा, तो हम क्या करते हैं वहाँ कई तरीके से समझाते हैं उसे, क्योंकि ऑफलाइन है और यहाँ ज्यादा तरीके नहीं अपना सकते, क्योंकि यूट्यूब की अपनी ये वीडियो की लिमिट है, उसके बाहर हम जा नहीं सकते। ठीक है, बाकी यहाँ से अगर मेहनत करोगे तो यहाँ भी आपका हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा ये जो 60 है इसे क्या करना है, 20 से भाग करना है। तो 20 से 60 को भाग करोगे कितना आएगा, 3। अब 30 से 60 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, ये आया है 2। अब देखो इन दोनों, ये इसका 1 यूनिट काम है, 1 मिनट वाला, ये इसका 1 मिनट का काम है। ठीक है, 1 मिनट का काम है। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो दोनों जो होंगे वो कितने होंगे, 5। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो एलसीएम है ऊपर यहां लिखोगे, इसे हम मान लेते हैं ऊपर वाले को टोटल लीटर, यानी कि इतनी कैपेसिटी है उस टंकी की, ये टंकी इतनी बड़ी है। ठीक है, 60 लीटर की टंकी है। अब देखो 3 और 2 5, 5 से इसे तुम भाग करोगे, जैसे भाग करोगे इसे तो आएगा 12 यहाँ। ठीक है, 12 पंजे 60, ये तुम्हारा आंसर होगा। ये आसान, ये केवल इसलिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत आसान तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें रहेगा, तो इसका आंसर जो रहेगा वो 12 रहेगा। ठीक, अब देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे करना कैसे है। ठीक, इसमें कोई भी डाउट हो तो बता देना, और किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं होगा कि आपको उसमें बहुत ज्यादा टफ लगेगा या बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, उसी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि आज सही से मैथ की पहली क्लास है, जो टॉपिक की पहली क्लास है, उससे पहले कैलकुलेशन बताई थी। और ये वीडियो शेयर जरूर कर देना अगर आप लोगों को फ्री मैथ चाहिए या फ्री कोर्स चाहिए, क्योंकि जैसे व्यू नहीं आते, व्यू लगा के मान लो कि 10 20 50 व्यू आ रहे हैं, तो उसके बाद हमें भी लगता है कि नहीं इसमें लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या करते हैं कि ये वीडियो बंद हो जाती है। और ये फिर क्या रहेगा, हमारा तो ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है, वहां भी जाना होता है, तो इसलिए टाइम निकाल के अगर हम ये वीडियो डाल भी रहे हैं, कोर्स दे रहे हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसे शेयर करें। ठीक है, अब चलो अगला देखते हैं। अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन की डिमांड है कि इसी टाइप का यही जो का तुम नंबर बदल दो, एक और क्वेश्चन कर दो यहाँ। चलो मैं नंबर बदल रहा हूँ यहाँ, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ जो है, इसमें एक जो टंकी है, कोई नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ, चलो इधर कर देता हूँ 12। ठीक है, इधर 12 कर दिया मैंने, और इधर कर देता हूँ यहाँ कितना, 15। 12 15 का पहले शायद कराया नहीं ना मैंने, 10 15 का हुआ है पहले, और 20 60। तो इधर ये तो भरेगा 12 मिनट में, और ये भर रहा है 15 मिनट में। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन करे थे, फिर अगला क्वेश्चन ये बदलेंगे हम। आपको सिंपल यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए। आपको क्या करनी है, 2 लाइनें ऐसे खींचनी है, 2 लाइनें ऐसे नीचे खींच दो, यहाँ ये वाली 2 लाइनें खींच देते हैं। ठीक है, ये वाली होगी, ये तो ए होगी और ये होगी बी। ठीक है, ये ए होगी, बी होगी। ए कितनी देर में भर रहा है, 12 मिनट में। बी कितनी देर में भर रहा है, 15 मिनट में। तुम्हें सीधा 15 लिख देना है यहाँ। अब तुम्हें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने जैसे बताया था कि आप आराम से निकाल सकते हो उस तरीके से, और पिछला जरूर देख लेना, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। यहाँ ये तो 12 है और ये है 15, निकालो एलसीएम। ऐसे एलसीएम ऐसे निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर लो जो इन्हें भाग करेगा। ठीक है, या फिर जो ऐसा भी नंबर ले सकते हो जो दोनों को भाग करे। नहीं तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसे ले लेता हूं 2 से भाग, या मैं 3 से भाग कर देता हूं क्योंकि जल्दी कट जाएगा। चलो या 2 से ही कर लेते। 6 आया यहाँ, 15 तो कटेगा नहीं, उसके बाद फिर 2 से भाग होगा, ये 6 कट जाएगा ना, ये 3 आएगा यहाँ, और ये 15 जो होगा तो रहेगा। ठीक है, अब मैं 3 से भाग करूंगा, ऐसे 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इन सब की गुना करनी है, और जो निचले वाले हैं यानी कि सिंगल सिंगल अगर नंबर बच गए तो उनकी गुना करनी है। देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया होता है 12, और 12 को 5 से गुना करो कितना आता है, 60। 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, तो यहां तुम एलसीएम लिखोगे 60, इसका जो एलसीएम आया है 60। तो तुमने एलसीएम कैसे निकाला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 5, ऐसे निकालना। अब देखो इधर से कर दो, 5 ही कम 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी होता है 60। तो यही इसका 60 तुमने एलसीएम निकाला है इसका, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला। अब चलो इसे हटाते हैं। अब करो इसे, 12 से 60 को भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 15 से 60 को भाग करोगे तो जाएगा 4 बार। ठीक है, ये कितनी बार गया, ये 60 बार गया, ये 4 बार गया। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो 60 है इसे किससे भाग कर देना है तुम्हें। देखो 5 और 4 से,
यानी कि 5 + 4, 5 और 4 का देखो कितना बनेगा, 60/9 हो जाएगा। अब 60 मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कहीं भिन्न होगी, भिन्न को क्या करोगे तुम लोग, उसे छोटे, उसके लघुत्तम रूप में लाओगे, छोटे रूप में लाओगे। ये 60 है, 9 है, कोई समान नंबर ऐसा बताओ जिससे दोनों कट जाए, तो वो नंबर कौन सा है, वो 3 नंबर है। ठीक है, 3 से ऊपर के को काटोगे तो कितना आएगा, 20, 20 या 60 होता, 3 से काटोगे 3 होगा और 3 क्या होगा 9। यानी कि ये जो भरेगा ये 20/3 घंटे में भरेगा, 20/3 घंटे में ये इसे क्या करेगा, भर देगा। अब 20/3 घंटे में भरेगा तो ये आंसर, तो ये अगर ना हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर कुछ और हुआ। अगर ये 20/3 घंटे आया वहां तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आराम से कर दोगे। तो 20/3 को अगर तुम्हें मिनट, घंटे और मिनट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, यहां देख लो। ये जो 20 है इसका मतलब है कि ये 3 से भाग हुआ है, इस 20 को 3 से भाग करोगे, ऐसे 3 से भाग करो, 3 छक कितना होता है, 18, 18 यहाँ आ गया और 2 नीचे आ गए। तो मतलब कहने का 6 घंटे पूरे के पूरे हो गए और इसके बाद क्या हो गया, 2/3, यानी कि 6 सही 2/3 घंटे हो गए, 6 घंटे तो पूरे के पूरे, आगे जो ये बचे हैं ये घंटे बचे हैं। अब कभी भी अगर मिनट को घंटे में बदलना हो तो उसे 60 से गुना करते हैं अगर वो फ्रैक्शन में हो गए। जैसे 6 2/3 है तो तुम क्या करोगे, 6 तो यहाँ होगा 2/3, ये तुमने यहाँ कर दिया, इसमें प्लस में कर दिया ना, यहाँ 2/3 गुना 60 करोगे, यहाँ 60 कर दिया। क्योंकि अगर तुम्हें कभी भी बटे में घंटे होंगे और मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना करोगे, या कभी बटे में मिनट हो और सेकंड में बदलना हो तब भी 60 से गुना करोगे। ठीक है, अब देखो 3 को इससे काटोगे 2, यानी कि 20 आ गए यहाँ, और इसकी इसमें गुना होगी, 20 दूनी होता है कितना, 40 हो गया। कहने का मतलब होगा ये जो भरेगा 6 घंटे 40 मिनट में दोनों भरेंगे, 6 घंटे 40 मिनट, ध्यान रहेगा 6 घंटे 40 मिनट। तो 6 घंटे 40 मिनट में ये दोनों मिलके इस भर देंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कैसा भी हो, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। कभी बचपन में मैथ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। और एक जो टॉपिक है मैं 4-5 तरीके से आपको बता सकता हूं, लेकिन यहाँ जो बताएंगे वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है। ठीक है, तो आज की थोड़ी सी छोटी क्लास है, क्योंकि ये टॉपिक की पहली क्लास थी, तो इसलिए ये 3-4 क्वेश्चन हुए हैं यहाँ। तो ये क्वेश्चन तुम इसे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है धीरे धीरे करके आप, जिससे आप लोगों की हैबिट हो जाए, तो इसे करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को जोड़ने में गलती हो रही हो, घटाने में गलती हो रही हो, किसी को लग रहा हो कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, केवल क्वेश्चन तो करोगे डायरेक्ट जाके तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे कोचिंग है, जैसे यहाँ देहरादून में देखा है मैंने, या कहीं पूरे उत्तराखंड में होंगे, वो SI का मैथ तो करना चाह रहे हैं कि मैथ कभी बचपन में पढ़ा है नहीं, और डायरेक्ट क्या करते हैं कि और बहुत बड़ी क्लास साथ चलनी है, उस क्लास में एक क्वेश्चन दे दिया, फिर कह देंगे आंसर दो। जिस बच्चे ने पहले उसे भिन्न का जोड़ने का नहीं पता, जैसे मान लो कि 2/3 है और प्लस इसमें 4/5 करने लगो, उसे जिसे ये जोड़ना नहीं पता, कैलकुलेशन नहीं पता, क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा, वो नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये सारी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। और इसके अलावा कुछ और दिक्कत हो, जैसे भाग करने में या किसी और में, तो कॉल करके जरूर पूछ लेना। और जो देहरादून के आसपास के ऑफलाइन अगर करना चाहते हो तो वो देहरादून में जो साईं मंदिर है, ऊपर जो राव IAS बिल्डिंग है, वहां आप लोगों को मिल जाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। और वहां ऐसा नहीं कि आप जाके एडमिशन ही लोगे, मान लो कि कोई छोटी छोटी डाउट है आपके मैथ के या GS के या किसी के भी, वो आओ वहां, सुबह 8 से हम मिलते हैं 12 बजे तक। तो वहां आओ, पूछ लो, वो बिल्कुल फ्री है, कोई ऐसा नहीं कि वहां फीस ली जाती है, फीस कुछ नहीं। बस ये है कि अपने जो भी डाउट हो वो क्लियर कर दो। ठीक है, आज की वीडियो छोटी है, तो कल मिलेंगे। और इसके अलावा इसके साथ आप GS का या हिंदी का या रीजनिंग जो भी चलवाना चाहते हैं तो वो कमेंट करके जरूर बता देना। बस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर ये चाहिए। देखो, ये स्पेशल जो बैच चलाया उन लोगों के लिए चलाया गया है जो मोटी फीस नहीं देख सकते कोचिंग में, या फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, देहरादून में या किसी शहर में रह के वहां का खर्चा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।